साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। आज का टॉपिक इस दरा पर धरा ही रह जाएगा। साथ संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज चेतन किया करते थे कि यह इंसान, तेरे पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है सत्य की आवाज़ सुनने का, सत्य के साथ जुड़ने का, प्रभु का नाम लेने का, सेवा सत्संग सिमरन करने का, गुरु की शरण में आने का। तो वो चेतन कर रहे हैं कि इस दरा का, इस पृथ्वी पर ही रह जाएगा। जिसका महादेव जी माता पार्वती जी को कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरिनाम जगत सब सपना। पता तो सत्संगत इंसान को भी है, लेकिन ये फिर भी गफलत की नींद सोया है कि कोई बात नहीं, ये सब ऐसा चल रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन जब वो जागता है तब बड़ी देर हो चुकी होती है। जैसे सिकंदर सत्संगत जी अंतिम पलों में जा कर के उसको होश आया, लेकिन फिर तो वही वाली बात हो गई कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सत्संगत समय रहते सतगुरु चेतन कर रहे हैं कि आपने नाम की दौलत इकट्ठी करनी है। वो इस दरा पर भी रहेगी और इस दरा के बाद आपके साथ भी जाएगी। बात का निचोड़ यही है सत्संगत, और हमने ये दौलत इकट्ठी करनी है। सत्संगत, जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे पास अर्निंग हो रही होती है, बढ़ रही होती है, ये दौलत बढ़ती है, सत्संग में बढ़ती है, और संसार के अंदर ये खर्च होती चली जाती है। इसलिए सत्संगत, अगर गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है तो पेट्रोल पंप पर ले जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो संसार में हमने जीवन जीना है, इसके लिए प्रभु का ध्यान, सिमरन, सत्संग अत्यंत आवश्यक है। उसी से ही सत्संग हमारा ये जीवन चलता है। सत्संगत, सतगुरु ने ये बात कही, बाबा गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि अगर प्रभु का नाम नहीं लिया जा रहा तो वो मरे के समान है। मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। प्रभु से प्यार नहीं है, प्रभु को जाना नहीं है, तो फिर वो मरे के समान ही है। जागट प्रेम न संचरे तागट जान मसान। जिस घट के अंदर, जिस हृदय के अंदर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, ईश्वर की जानकारी नहीं है, तो फिर सत्संगत उसका आना व्यर्थ हो जाता है। हम नित्य प्रति सुनते हैं। इसलिए सत्संगत, आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत जो है प्रभु के साथ जुड़ करके इसका आनंद लेते हो, बड़े भागों वाले हो, बड़े किस्मत वाले हो। महात्मा बतलाते हैं, सत्संग 2 घड़ियां कोई करण नसीबा वाले, और आप तो नित्य प्रति लगे हुए हो। सुबह की संगत, शाम की संगत, दोपहर की संगत, बहनों की संगत, ग्रुप की संगत। कितना सत्संग सच्चे पातशाह ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन समर्पित भाव से सत्संगत, भाव समर्पण वाले होने चाहिए। ये भी ना हो कि एक दौड़ तो लग रही है लेकिन मन कुछ और ही जुड़ा हुआ है, कहीं और ही जुड़ा हुआ है। मन जोड़ करके सत्संगत, मन साथ में ले जा करके, समर्पित करके, मन भेजे सतगुरु के पास। सतगुरु के पास सत्संगत कहते हैं, मन चंचल है, बस में नहीं आता, तो इसको सतगुरु के पास जैसे बांध दें। सत्संगत संगत के समय सच्चे पातशाह ही आपका है, तन मन धन निरंकार दा है। तो सत्संगत ये कर्म करने के लिए असल में, वास्तव में तो सत्संगत हम अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह हमारा ये काम हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए, हमको समझ आ जाए। अच्छी बात है, गुरसिक के हिस्से में अरदास आती है। लेकिन सत्संगत, एक बार सोचें कि जो ये जन्म मिला है इसका भी तो कोई कारण होगा। प्रभु तो अपना कार्य कर रहे हैं, पूर्ण के सब पूर्ण काम, उसके काम में कहीं कमी आने की हम सोच नहीं सकते, आती नहीं है सत्संगत। लेकिन जो मेरे काम है उसके लिए कहा गया, मैं यहाँ सदा भूलनहार, मैं तो हमेशा भूल जाता हूँ, बार बार जगाया जाता है, मैं फिर भूल जाता हूँ। तो इस बात को याद रखूं कि साथ कुछ नहीं जाने वाला इस धरती का, इस धरती पर दरा दरा रह जाएगा। कितने राजा आए, महाराजा आए, शहंशाह आए, भिखारी होकर के चले गए, क्योंकि वहां वाली दौलत जो जा सकती वो उनके पास थी नहीं। इसलिए आप भागों वाले निरंतर इस दौलत को इकट्ठी करें। सतगुरु आपके झोली में डाल रहा है, झोली तो फैला लें सत्संगत।
अब झोली फैलाने में भी मैं कहता हूँ कि सच्चे पातशाह मेरी झोली भी आप ही फैला लो, तो साथ संगत हमारा भी